सिक्योरिटी फोर्सेस का स्वात में ऑपरेशन 4 खारिज जहन्नम वासिल, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। अफगान तालिबान ने 5 लाख अमरीकी हथियार दहशतगर्दों को बेच दिए। बरतानवी मीडिया का इंकशाफ। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की फिर तायीद हो गई। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी कहते हैं अफगानिस्तान में अमरीकी हथियार अल-कायदा, PTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों के हाथ लगे। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को आज से किराए पर घर और मुलाजमत देने पर पाबंदी होगी। गैर कानूनी अफगान को रिहायशी मुलाजमत जायदाद दिलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चारों सूबों के IGs को कार्रवाई की हिदायत कर दी है। कर्जों से मईशत पर बोझ पड़ा, इस चुंगल से बाहर निकलना होगा। जो लोग काम कर रहे हैं उनको तरक्की देंगे, जो नहीं करेगा उसको सजा मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। कहते हैं महसूलात में 27% इजाफा काबिल सताइश है। मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेरे इल्तवा खरबों रुपए के केसेस के फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। अफगान तालिबान ने 5 लाख अमरीकी हथियार दहशतगर्दों को बेच दिए। बरतानवी मीडिया का इंकशाफ। पाकिस्तानी मौक़िफ़ की फिर तायीद हो गई। BBC का कहना है तालिबान हुकूमत ने इक़्तिदार में आकर 10 लाख अमरीकी हथियारों और साजो सामान पर कब्जा किया। अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहे का कुछ हिस्सा अल-कायदा ग्रुपों को भी मिला। गुज़श्ता साल सलामती काउंसिल की कमेटी के सामने अफगान तालिबान ने हथियार गुम होने का एतराफ़ किया। बताया 5 लाख से ज्यादा अमरीकी हथियारों का कुछ पता नहीं। BBC के मुताबिक अमरीकी हथियार स्मगल भी किए गए। कुछ रोज कबल वॉशिंगटन पोस्ट ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले में अमरीकी असलहे के इस्तेमाल की तस्दीक की थी। बानी PTI हर किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं। शिबली फराज कहते हैं मुज़ाकरात के लिए हिकमत अमली से मुताल्लिक मुशावरती इजलास रवां हफ्ते होगा। मुज़ाकरात के लिए कोई रास्ता निकालेंगे। मुल्क मौजूदा सूरत हाल का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जब तक रास्ता नहीं निकलेगा मुल्क की मुश्किलात खत्म नहीं होंगी। मुज़ाकरात से मुताल्लिक उमूर अवामी सतह पर ज़ेर बहस नहीं लाएंगे। खुसूसी अफराद की जिंदगियों में बेहतरी मेरा ख्वाब है। खुसूसी अफराद को भी नौकरियों की फराहमी के इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं चाहती हूँ हर उस शख्स तक पहुँचूँ जो रियासत का इंतजार कर रहा है। 1 मई को तारीख का पहला पंजाब राशन कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। बहुत जल्द घर की तामीर के लिए 3 मरला प्लॉट मुफ्त फराहम करेंगे। कराची हमारा था और रहेगा, उसे लावारिस नहीं छोड़ेंगे। दूसरे लोग इस शहर का ख्वाब देखना छोड़ दें। गवर्नर सन कामरान टिसोरी कहते हैं हमने लोगों के हाथों में असलहा नहीं कलम दिया है। मेरे शहर में डंपर से कोई कुचला न जाए तो तारीख के पुल बांधूंगा। इस शहर को सियासत की जरूरत नहीं, इसके लिए हम खुद काफी हैं। केनाल मंसूबों के खिलाफ पीपल्स पार्टी आज अवामी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। हैदराबाद के हटरी बाईपास पर पंडाल सज गया। 70,000 कुर्सियां लगा दी गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। PSL में शेरों का जंगजुओं से टाकरा, जीतना दोनों का हदफ, मुकाबला भी करना होगा तगड़ा। मैच के लिए कराची ने कमर कस ली, कोयटा ने भी कमबैक की तैयारी कर ली। नेशनल स्टेडियम में किंग्स और ग्लैडिएटर्स का हाई वोल्टेज मैच आज रात 8 बजे शुरू होगा। टूर्नामेंट के मैचेस स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। की तैयारी पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान ऑनलाइन बातचीत। आइंदा माली साल के लिए टैक्स टू GDP 11.2% तक पहुंचाने का हदफ। 5% से जायद का टैक्स टू GDP बढ़ाने पर इत्तफाक। रवा माली साल टैक्स टू GDP तनासब तकरीबन 10.8% तक पहुंच चुका। कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त भी बजट तजावीज फाइनल होने पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर होगी। रवा माली साल के लिए 12,300 अरब रुपए के नजरसानी शुदा हदफ में भी शॉर्टफॉल का खदशा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 13 साल बाद मुशावरत का सिलसिला बहाल।
सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की बांग्लादेश के अबूरी सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी के मौके, नौजवानों के दरमियान रवाबित, इलाकाई इंजमाम और सार की बहाली पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को बैरूनी दबाव से आजाद रखने पर इत्तफाक किया गया। डॉक्टर यूनुस ने कहा, कुछ रुकावटें जरूर है, लेकिन हमें उन पर काबू पाने के लिए रास्ते तलाश करने होंगे और आगे बढ़ना होगा। आमना बलोच ने मुशीर खारजा तौहीद हुसैन से भी मुलाकात की। दोनों मुल्कों ने फिजाई राब्ते बहाल करने की अहमियत पर जोर दिया। कराची और चिटागोंग में बराह रास्त शिपिंग के आगाज को खुशाइन करार दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में आज और कल शदीद बारिश के साथ यालाबारी और आंधी तूफान का खतरा। NDMA ने वार्निंग जारी कर दी। बताया, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई इलाके तेज हवाओं और शदीद बारिश की लपेट में आ सकते हैं। हादसात और फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। मालाकंद, हजारा, बन्नू, चारसदा और करक समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके मुतासर होने का खदशा है। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, सवात और गिरदोनवा में मौसम खराब रहने का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा। लोगों को कमजोर इमारतों और दरख्तों से दूर रहने, गैर जरूरी सफर से भी गुरेज की हिदायत। नहरों पर कोई काम हो रहा है। इरसा के खिलाफ केस में सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार। अदालती अहकामात के बाद कैनाल्स पर काम रोका जा चुका। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। अदालत ने हिदायत की कि सिंध और वफाकी हुकूमतें यकीनी बनाएं कि कौमी इत्तेहाद को नुकसान न पहुंचे। कौमी इत्तफाक राय को महफूज बनाया जाए। इरसा में सिंध से वफाकी रुकन की तैनाती की जाए। मसले की मुस्तकिल बुनियादों पर हल के लिए कानून में तरमीम की जरूरत हो तो की जाए। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत देते हुए समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। और PSL का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगी अदाकारा मरियम नूर। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिए। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का।